हालेलुया। वो वचन नहीं पढ़ते, वचन में कोई इंटरेस्ट नहीं, प्रार्थना नहीं करते। संडे आते हैं, देखता इधर क्या चलते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो भी आते हैं 5 बजे का मीटिंग में 7 बजे। प्रभु से कोई वास्ता नहीं, नाम तो लेते प्रभु का पर काम करते दुनिया का। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? बाजू वाले से पूछो, आप शारीरिक है कि आत्मिक है? कम ऑन, जोर से पूछो ना, शारीरिक है कि आत्मिक है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीन 5 उसका 23। पहला थिस्सलुनीन 5 उसका 23। शांति का परमेश्वर, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के हमारे देह परमेश्वर यीशु मसीह की आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। आपकी शरीर, आत्मा, प्राण, क्या लिखा है? शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। परमेश्वर पवित्र करना चाहता है। कहां पर? मेरी आत्मा में, मेरे देह में, मेरे प्राण में। हालेलुया। हाँ, और तुम्हारी आत्मा, हाँ, और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। आमेन। ओके, 3 व्यक्ति आ जाओ, इधर आ जाओ। आप लोग तीनों मधुर, ओके, इधर खड़ा हो जाओ। आमेन। हम और आप कैसे हैं? 3 भाग, जोर से बोलो 3 भाग। आप पीछे चले जाओ, आप आगे। हाँ, ठीक है। हमारा परमेश्वर कैसा है? 3 in 1 है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। जोर से बोलो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। हम कैसे हैं? शरीर, प्राण, आत्मा। जोर से बोलो शरीर, प्राण, आत्मा। हमारा एक परमेश्वर है पर 3 व्यक्तित्व, 3 पर्सनालिटी। जोर से बोलो एक परमेश्वर है, 3 पर्सनालिटी है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। आमेन। कई लोग सुना है यहोवा विटनेस। कितना लोग सुना है? आपके घर आते हैं, आमेन। गुजाना मत, क्योंकि गलत शिक्षा। हम सिर्फ पिता को नहीं, सिर्फ यीशु को नहीं, सिर्फ पवित्र आत्मा को नहीं, तीनों को मानते हैं। जोर से बोलो मैं तीनों को मानता हूं। चिल्ला के बोलो मैं तीनों को मानता हूं। इसलिए परमेश्वर ने हमें कैसे बनाया? जैसा परमेश्वर है। उत्पत्ति 1 उसका 26 में लिखा है, परमेश्वर कहता है आओ हम मनुष्य को बनाएं। आओ हम कौन है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। मनुष्य को बनाए कैसे? अपनी समानता में, अपनी रूप में। कैसे बनाया? शरीर, प्राण, आत्मा, जैसा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। इसलिए हम परमेश्वर जैसा है। हाथ उठा के बोलो धन्यवाद यीशु, अब मुझे आप जैसा बनाया। इसलिए हम किसी को गिराते हैं तो परमेश्वर को गिराते हैं, किसी का मजाक उड़ाते हैं तो हम परमेश्वर के मजाक उड़ाते हैं। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आमीन। जब हम यीशु को नहीं जानते, हमको शरीर चलाता था। चलो अब ऐसे पीछे, यस, हमको कौन चलाते हैं? शरीर चलाते हैं। आमीन। हालेलुया। हाँ, चलो ऐसा घूम के, यस। क्या चला रहे हैं? बोलो मैं ओके, थोड़ा लंबा घूमो। बोलो मैं शरीर हूं, मेरे पीछे चल। ठीक है। जब आप यीशु को नहीं जानते, आपकी शरीर आपको चलाते हैं। क्या है शरीर? क्या है? आंख है, कान है, हाथ है, सेंसेस है। आमीन। आपका शरीर आपको चलाता है। चलो, नहीं, उल्टा मत घूमो, यही प्रॉब्लम है। हालेलुया। क्या चलाते हैं आप? शरीर चलाते हैं।
पर जब चलते चलते प्रॉब्लम आता है, अब रुक जाते हैं, तब आपको किसी ने आके बोला, किसी ने आके किसको बोला? शरीर को बोला, अगर तू यीशु को जानेगा तेरी जिंदगी बदल जाएंगे। पहला बार शरीर बोला नहीं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, शरीर चलता गया। दूसरा बार परमेश्वर वापस किसी को भेजा, आमीन। मैंने अपने जीवन में यीशु पाया, मैं परेशान था, मैं बीमार था, मैंने सब कुछ किया, कुछ पाया नहीं, मैं दरगाह गया, मैं फलाना किया, मैं ढुमकाना किया, कुछ हुआ नहीं। 25 दिन में यीशु का नाम लिया, मैं यीशु का नाम लिया, मेरी जिंदगी बदल गया। तो क्या हुआ था? कहां जोर से ताली बजाइए। क्या हुआ था? पूछो क्या हुआ? पवित्र आत्मा प्राण और शरीर में कार्य कर रहा था। पवित्र आत्मा आपके आत्मा में है, इसलिए आप बोला यीशु मेरा प्रभु है। कौन जोर से बोला यीशु मेरा प्रभु है। मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म किया, आमीन। जिस दिन आप यीशु को, रोमियो 10 उसका 14 में, जिस दिन आप यीशु को ग्रहण करते हैं, अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, यीशु मेरा प्रभु है, मैं यीशु के लिए जीऊंगा, यीशु मेरे लिए आया, मारा गया, दफनाया गया, जी उठा, आज मेरा यीशु मसीह जिंदा है, वो जल्द बादलों पे आने वाला है मुझे लेने के लिए। आपकी आत्मा जो मरा था वो जीवन पाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी तक ये आत्मा मरा हुआ था, जो शरीर बोलते थे, जो प्राण बोलते थे वो करते थे। अचानक बीच राहों में मिल गई मुझे, बीच राह पर तू मिला, मिल गई मुझको, आमीन। आपको यीशु मिला। कहां पर? पवित्र आत्मा कहां रहता है? आत्मा। मैंने बोला मानव जाति अपने उत्तम समय में है। पुराने नियम में पवित्र आत्मा उतरते थे, बात करके चले जाते थे। अब पवित्र आत्मा उतरता नहीं, आपके आत्मा में पवित्र आत्मा रहता है। कोई सुन रहा मुझे? जोर से बोलो मेरी आत्मा में पवित्र आत्मा रहता है। चिल्ला के बोलो मेरी आत्मा में पवित्र आत्मा में रहता है। आपकी आत्मा में पवित्र आत्मा रहता है, पर आपका प्राण, आपका शरीर वही फटीचर है, वही नशा करने वाला, वही सब कुछ है, वो बदला नहीं। पर आपकी आत्मा में पवित्र आत्मा आ गया। जो मसीह यीशु में है वो नया सृष्टि है। किधर नया हुआ? आत्मा में। पर आपका शरीर और आपका प्राण वही है। कितना लोग सुन रहे? इसलिए जब आप बपतिस्मा लेता है, क्या होते हैं? आप प्रभु यीशु में और एक हो जाते हैं, आमीन, हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? सबसे बड़ी, कई बातों को मैंने बपतिस्मा के बारे में सिखाया। सबसे बड़ी बात, अब बोलेगा भाई शरीर तो स्वर्ग नहीं जाता, पक्की बात, शरीर जो मिट्टी से लिया मिट्टी में जाते हैं, आमीन। पर ये शरीर तब तक आपके साथ रहते जब तक आप मरते नहीं। उसको पवित्रता चाहिए, उसको शुद्धता चाहिए। वो कहां से मिलता है? पवित्र आत्मा जिस आत्मा में उसके द्वारा मिलता है। इसलिए जब आप बपतिस्मा लेते, कई बात होता है, एक आपका घमंड को प्रभु तोड़ता है। क्या तोड़ता है? शरीर बहुत घमंडी है, मैं वो पढ़ा हूं, मेरा खानदान ही है, मैं प्राइम मिनिस्टर को जानता हूं, मैं उसको जानता हूं, बहुत घमंडी है। जब आप बपतिस्मा लेते हैं आप नम्र हो जाते हैं, आपका घमंड तोड़ देता है प्रभु, हालेलुया। इसलिए बपतिस्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, हालेलुया। जब तक ये व्यक्ति नम्र नहीं होता वो व्यक्ति कभी आशीष नहीं पाएगा प्रभु से। इसलिए प्रभु का वचन कहता है जो नम्र होते प्रभु उसे उठाता है। बपतिस्मा पहला कदम है नम्र होने का। जो व्यक्ति बपतिस्मा लेता है वो पक्का नम्र होगा, वो पक्का आशीष पाएंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहा? आमीन। अभी पवित्र आत्मा किधर आया? आत्मा में। ये प्राण और ये शरीर वही फटीचर है, पर हमको क्या करने का? इसलिए मैं बोला उद्धार एक प्रोसेस है।
उद्धार प्रोसेस है। आमीन। जैसा कोई केमिकल प्लांट में जाएगा, प्रोसेस होता है, एक रॉ मटेरियल को जाता है, वो प्रोसेस के द्वारा प्रोडक्ट बनता है। उसी तरह आपका उद्धार एक प्रोसेस है। आमीन। जब तक शरीर और प्राण आत्मा के अधीन नहीं आएगा, वो प्रोसेस से विजय नहीं पाएगा, वो प्रोसेस पूरा उद्धार नहीं पाएगा। इसलिए वचन पढ़ना, प्रार्थना करना जब आप करते हैं तो क्या होता है, प्राण और शरीर वो प्रोसेस में प्रभु उसे बनाता है, उसका फटीचर वाला मन को हटाकर। इसलिए हर रोज बोलने का, मेरा मन यीशु का मन है, मेरा मन नया हुआ क्योंकि यीशु मसीह मेरी आत्मा में है। इसलिए मैं कई बार बोलता हूं, मैं और मेरी आत्मा मिलकर बड़े कार्य करेंगे। पवित्र आत्मा और मेरी आत्मा मिलकर बड़े कार्य करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? अभी तक कैसे चल रहे थे आप? शरीर से चल रहे थे। आप कैसे चलेंगे? आत्मा से। आप चलो। यस यस। अभी कौन लीड कर रहा है? बोलो, मैं आत्मा हूं। सुन मेरी बात, प्राण मेरी बात। अरे आप एक माइक दो भाई। हाँ, आप खुद के लिए नहीं बोल रहे, ये दोनों को सुधारने का। हाँ, प्राण मेरे पीछे चल, मेरे पीछे चल। वचन पढ़ने चल, वचन पढ़ने चल। प्रार्थना करने चल, प्रार्थना करने चल। संडे शाम को मीटिंग 5 बजे चल, संडे शाम को मीटिंग 5 बजे चल। शरीर बोलेगा नहीं, थोड़ा सोने का हमको। शरीर बोलेगा आज चिकन खाने का है, आत्मा बोलेगा, क्या बोलेगा, आज कुछ नहीं मिलेगा, आज कुछ नहीं मिलेगा, आज भूखा रहेगा। और इसलिए जब आप फास्टिंग लेते हैं, आप और पवित्र बनता है। हे, कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए संडे फास्टिंग करे। आप फास्टिंग करेगा 5 बजे के पहले इधर टच हो जाएगा, क्योंकि आत्मा विचलित है, आत्मा पवित्र है, वो रुकेगा नहीं, वो दोस्त के लिए नहीं रुकेगा, वो खाने के लिए नहीं रुकेगा, वो प्रभु के लिए भागेगा। कोई सुन रहा? हाँ, बोलो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। चल मेरे पीछे, चल मेरे वचन पढ़, वचन पढ़। शरीर बोलेगा नहीं, आज सोने का है मुझे। वचन लेके बैठते हैं, टपाक सो जाते हैं। आत्मा बोलेगा नहीं, उठ, आंख में पानी डाल, आंख में पानी डाल। अब आंख में पानी लो। बैठ के सो रहा है, चल के पढ़। क्या बोलेगा? चल के पढ़, चल के पढ़। हाँ, आत्मा क्या कर रहे हैं? क्योंकि आप पवित्र आत्मा जो बपतिस्मा लिया, सुनो, आज के बाद ये वचन आप सुनेगा, आप करेगा, एक दिन भी आप नीचे नहीं, आप ऊपर जाएगा। हाँ, बोल, चल चल, वचन पढ़, वचन पढ़, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, हाथ उठा, हाथ उठा। सुन रहे? अभी शरीर मानेगा क्योंकि आत्मा तगड़ा हो गया। ओके, मेरी सवाल, क्यों 3 बनाए परमेश्वर? क्यों 3 रखा? क्यों 1 नहीं? क्यों 2 नहीं? क्यों 3 है? आत्मा, प्राण, शरीर और कुछ भावना। क्यों 3 नहीं 4 नहीं रखा, 3 रखा? सुबह आए वाला मत बोलना। सुबह बहुत पावरफुल, मैं ताजा से भरा हुआ था, थोड़ा थक गया, पर इधर कोई बात नहीं, किसी को बोलो कोई बात नहीं, फिर भी विल्सन है भाई। क्यों 3? क्यों 2 नहीं? क्यों 1 नहीं? परमेश्वर 3 एक परमेश्वर, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और क्या? कितने लोग कोई ट्रस्ट फॉर्म किया, कोई सोसाइटी फॉर्म किया, या कोई कॉर्पोरेशन में गया, उधर हमेशा 3 रहेंगे, 5 रहेंगे या 7 रहेंगे। क्यों? अरे भाई, कोई ट्रस्ट बनाया नहीं, कोई कॉर्पोरेशन में जुड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि जब डिस्प्यूट होता है, अगर 4 रहेगा तो 2 और डिस्प्यूट में विजय नहीं होगा। कोई सुन रहे मुझे? अगर कोई बातें होता है तो अगर 4 रहेगा, 2 डिवाइड हो जाएगा, वो बातें वहीं पर ठल जाएगा। 3 रहेगा, 2 जहां पर है वो विजय होगा। हालेलुया। इसलिए जब आत्मा मरा था, शरीर और प्राण काबू में था, स्ट्रांग था, इसलिए शरीर चलाता था। अब आत्मा जीवित हुआ, आत्मा प्राण को लेकर शरीर को कमजोर कर देता है, इसलिए आत्मा चलाता है। कोई मेरे साथ?
जोर से बोलो, मुझे आत्मा चलाता है, क्योंकि आत्मा अब प्राण के साथ मिलकर स्ट्रांग हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, कम ऑन, अभी चलिए चलिए। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूँ, मेरा सुनो, मेरा सुनो, नहीं तो धुलाई करेगा। नहीं तो धुलाई। इसलिए प्रेरित पौलुस बोलता है, क्या बोलता है? मैं अपने शरीर को मारता कूदता हूं। क्यों? क्या वो डंडा लेके मारते थे? नो, अपनी आंख पर यीशु की लहू लगाता हूं। कमा, जोर से बोलो, मैं आंख पर यीशु का आप बोलो, मैं आंख पर यीशु का लहू लगाता है। तो शरीर क्या करेगा? यीशु का लहू लगाए। पानी लेगा, बोलेगा यीशु का लहू है, आंख में लहू लगाए, चलते रहो। दूसरा, कान को बोलेगा, कान यीशु के लहू लगा, कान यीशु के लहू लगा। अब कान, शरीर क्या करता है? कान में यीशु का लहू लगाता है। अब मुंह को यीशु का लहू लगाओ, मुंह को यीशु का लहू चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। अब मुंह को यीशु का लहू, अब उस मुंह से गाली निकलेगा? कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा भी कंट्रोल में है। आत्मा को कौन चला रहा है? पवित्र आत्मा। स्वर्ग और धरती का मालिक आपको चला रहा है। आप गाली नहीं, आप आशीष बोलेंगे, आप वचन बोलेगा। हालेलुया। अब बोलो, वचन पढ़ो, तो बाइबल दो। हाँ, तो शरीर क्या करेगा? लेके बैठेगा, चलते रहो, चलते रहो, घुमाओ। यस, कोई समझ रहा कि नहीं मालूम नहीं, पर आपके अंदर में घुसेड़ रहा कुछ। किसी को बोलो घुसाड़ो, कौन? जोर से बोलो, घुसाड़ो। ये आप पकड़ लेगा ना आज के बाद, आप आत्मिक व्यक्ति है। जोर से बोलो, मैं आत्मिक व्यक्ति। बोलो, वचन पढ़ो, वचन पढ़ो। हाँ, शरीर क्या करेगा? बाइबल लेके बैठेगा, बैठेगा तो नींद आएगा। बैठ के पढ़ो, शरीर बैठ के पढ़ रहा है, अचानक ये सब गिर जाएगा, तो आत्मा बोलेगा, उठ, उठ। क्योंकि आत्मा सोता नहीं, शरीर सोते हैं। ये बोले, उठ, उठ। हाँ, उठ के खड़ा, पानी मार, पानी मार। अब जो कुछ आत्मा बोलेगा वो करेगा, क्योंकि उस आत्मा में पवित्र आत्मा है। और जब शरीर अकेला हो जाता है, वो करना ही पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और वो जाता है, बोलो, किसी को बोलो, वचन सुनाओ, वचन सुनाओ। हाँ, वो जाके किसी को वचन सुनाएगा, क्योंकि आत्मा भी तगड़ा है। जोर से बोलो, मेरी आत्मा तगड़ा है। कमान, जोर से बोलो, मैं आत्मा हूं। हालेलुया। तो लोग सुन रहे? आमेन। ओके, समझ में आया? इसलिए आपको अपनी आत्मा को आप शरीर तगड़ा करने के लिए सुबह नाश्ता करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं कि नहीं? है कि नहीं? किसको तगड़ा करने के लिए? शरीर को। आत्मा को तगड़ा करने के लिए क्या करते? फास्टिंग लेते, प्रार्थना करते, वचन पढ़ते, संडे को समय पे इधर आते हैं। आमीन। ओ माँ जी के लिए ताली बजाओ, रजनी अम्मा और लता। लता, क्या बात है, बराबर बोला ना, ताली बजाओ भाई, हम भूलते नहीं। हाँ, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? अब जब समय हमें आता है, आपकी आत्मा पवित्र है, परमेश्वर से स्ट्रांग है, आप पक्का समय पर आएंगे। हालेलुया। आप लेट नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम है आपके अंदर खलबली मचाता है। आज मैं 5-10 को आया, मेरे अंदर खलबली मच रहा था। हालेलुया। कारण क्यों? मेरी आत्मा तगड़ा है, मेरी आत्मा में पवित्र आत्मा है, जो मुझे डायरेक्शन देता है, जो मुझे सुनाता है। जब मैं हर रोज कान पे यीशु का लहू लगाता है, कान यीशु की आवाज सुनता है। जब मैं अपने मुंह पे यीशु का लहू लगाता है, मेरा मुंह वचन को बोलता है। जब मैं अपने दिल को यीशु की लहू लगाता है, मेरा दिल वचन से भरता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन, हालेलुया। ओके, इधर आ जाओ। अभी कौन बताएंगे ये क्या है? आत्मा। ये क्या है? प्राण। ये क्या है? शरीर। ओके, शरीर क्या करता है? वो दुनिया को छूता है। शरीर क्या करता है? जोर से बोलो ना। दुनिया की बातें सुनता है, दुनिया को देखता है, परिस्थिति को देखता है, सब कुछ दुनिया में वो जो कुछ है। शरीर सिर्फ दुनिया से मतलब रखता है, सिर्फ दुनिया से। प्राण क्या करता है? आपका खुद का इच्छा प्रकट करता है, मन, भावना, इच्छा। कभी आप रोते हैं, कभी आप हंसते हैं, कभी आप किसी को रुलाते हैं, वो सब कुछ मन में होता है। ठीक है? मन सबसे बड़ा जमीन है जहां पर युद्ध चलता है। आपको मालूम है शैतान कहां पर आता है? आपके मन में। शरीर में आता है, शरीर से जब आप मौका देता है, आप मन में जाता है। शरीर में कान में आके बोलेगा तुम बेकार है, तुमसे कुछ होने वाला नहीं,
तुम कुछ अच्छा करने जाएगा, बोला तुम करो मत, होगा नहीं। अरे देख, पिछली बार भी तूने फेल हुआ ना, अभी भी फेल होगा। वो दुष्ट शैतान आकर आपके कानों में बोलेगा। कहां बोलता है? आपकी प्राण में, आपकी शरीर में। आमीन। पर आत्मा तगड़ा रहेगा, तुरंत कैंसिल करेगा। नहीं, मेरा प्रभु मुझे उत्तम बनाया है, मेरे अंदर उत्तम आत्मा है, मैं उत्तम करने के लिए बनाया। तो क्या होगा? शरीर चुप हो जाएगा, उसके बाद उसकी बोलती बंद। जब आत्मा ले लेगा, ओवरटेक करेगा और आप विजयी होगा। हालेलुया। तो प्राण क्या करता है? आपकी व्यक्तिगत इच्छा को पूरा करता है। आमीन। इसलिए आत्मा में बने रहेगा। इसलिए हम पढ़िए रोमियो 8 उसका 5 या 6, जो क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर की बातों पे मन लगाता है। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, किधर सोएंगे, किधर किससे मिलेंगे। हालेलुया। शरीर की बातों में लगन मन। हालेलुया। आत्मा प्रभु की बातें करता है। आत्मा ये स्वर्ग को छूता है, ये यीशु के दिल को छूता है, ये पिता के दिल को छूता है। आमीन। ये आत्मिक है, ये खुद है, ये दुनिया को छूता है। आमीन। इसलिए आपको आत्मा में डिपेंड। आत्मा जीवन देता है, शरीर मौत देता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है तुम दुनिया की सदस्य मत बनो। हालेलुया। दुनिया की सदस्य बनेगा, कुछ देर के लिए आशीष मिलेगा, बाद में वो सब लात मार देंगे। पर आप पवित्र आत्मा में चलेगा, पवित्र आत्मा आपको उन्नति देगा, आपको जीवन देगा, आपको आशीष देगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? कम ऑन, इनके लिए जोर से ताली बजाए। बहुत खूब। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। जब एक बच्चा पैदा होता है, उसको क्या क्या चाहिए? पूछो ना, क्या क्या चाहिए? चला के पूछो ना, क्या चाहिए? बच्चा जब पैदा होता है, कोई माँ बाप ने अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया। क्या चाहिए एक बच्चों को? क्या चाहिए एक बच्चा को? जब वो पैदा होता है उसको दूध चाहिए। अरे माँ लोग बोलो ना, मैं आपसे ज्यादा जानता हूं। दूध चाहिए। और सोते हैं। तीसरा, वो रोते हैं। क्यों रोते हैं? क्योंकि आपको पता चले कि उसको कुछ जरूरत है। वो रोने वाला बच्चा को मां देख के बोला रोते रहे, तेरा दिन है रो तेरी का, ऐसा बोलता है? नहीं ना। उसका रोना देख के मां दौड़ के क्या चाहिए, क्या चाहिए? बापू बापू, मुन्ना मुन्ना, क्या चाहिए? नहीं, दूध चाहिए, दूध चाहिए। अभी पैर ही हाथ हिला के बोलते दूध चाहिए। थोड़ा बड़ा होता है लात मारते हैं। आमीन। कितना लोग सुन रहे? बच्चा जब पैदा होता है क्या चाहिए उसे? दूध चाहिए, खाना चाहिए। आमीन। पहले दूध पिलाता, फिर खाना देता है। गिरता है तो उसे खड़ा करके बोलता है तू चल सकता है, तू चल सकता है। दोबारा गिरा, उठा के खड़ा करता है। तीसरा बार गिरा तो बाप बोला ना, गिरता है क्या? नहीं। 5वां बार उठा के खड़ा किया, 6ठा बार उठा के खड़ा किया, 8वां बार नहीं बेटा तू कर सकता है। जब बड़ा होता है बाप को धक्का मार। हालेलुया। गजब का दुनिया है यार। पाल पोस के कर, मैं कभी भूलूंगा नहीं। हम लोग 3 माजी के घर में रहते थे। 3 माजी घर में रहते थे। उनकी कहानी सुनकर रोंगटे खड़े होते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग हर शनिवार को छुट्टी में जाते थे उनसे मिलने के लिए। तीनों का कहानी। एक माँ जो था गल्फ में जाकर बर्तन धो कर इसको पाल पोस कर बड़ा करता है, बड़ा करता है। और जब बड़ा हो के वो शादी करता है, जब बीबी आ जाता है, माँ को धक्का मार के बाहर कर दिया। आज वो तीनों माँ की कहानी। माँ का हर महीना माँ पैसा भेज कर उसका घर बनाए, उसी घर से उससे धक्का मार के बाहर। फिर हमने उस माता जी को किसी आश्रम में डाला था।
और कुछ साल पहले वो मर गई। मरने के बाद बेटा बुलाता है और बोलता किधर है मम्मी। मैंने पूछा क्या हो गया, अभी तक किधर था, अभी तक माँ की याद नहीं, मरने के बाद आया नहीं, कुछ पेपर साइन करने का। देखो अभी भी दिल बदला नहीं। अफसोस करता हूं, किसी को बोलो गजब की दुनिया में रहता हूं, पर उस दुनिया में भी हम और आप आशीष पाने का है और आशीष देने का है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। ओके, बच्चा पैदा होता है, क्या होता है? दूध पीते हैं, खाना खाते हैं। दूसरा वो सोते हैं, तीसरा वो रोते हैं, पांचवा उसका मम्मी पापा है कि नहीं? छठा क्या है? और क्या है? माता जी, मम्मी जी अपने बच्चों को पाल पोस के आज बहुत। और क्या किया आपने? टट्टी करता था वो, करता था कि नहीं? अब हाथों से भी पोसता था। आमीन, हालेलुया। उसी तरह जब आप यीशु मसीह में पैदा होता है तो आप खाते हैं। पूछो ना, क्या खाते हैं? वचन खाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं। नहीं पढ़ेगा तो क्या होगा? अब वही वापस शारीरिक व्यक्ति बन जाएगा। और आप वचन पढ़ेगा, प्रार्थना करेंगे, आमीन, प्रभु में आराम करेंगे। रोना मतलब प्रभु में रोना, मतलब प्रभु के सामने रोना, मनुष्य के सामने नहीं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, संकट में तू मुझे पुकार, संकट में तू मुझे पुकार, स्थिर होके जान ले कि मैं तेरा परमेश्वर तेरे साथ हूं। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जैसा खाते हैं तो हम वेस्ट भी करते हैं, वेस्ट होता है कि नहीं? उसी तरह हमारी जीवन के हर पापों को वेस्ट करने का, नष्ट करने का है। आज प्रभु से अच्छाई पाने के लिए हमको गंदगी को निकालने का है। चिल्ला के बोलो, गंदगी को निकालने का है। आमीन, पाप को नीचे। हमारा परमेश्वर पवित्र है, वो पवित्र है, वो अपवित्र चीजों को छू नहीं सकता। आमीन, इसलिए हमको पवित्र रहने का। इसलिए यीशु मसीह बोला, जैसा तू पवित्र है, जैसा मैं पवित्र, तू पवित्र रह। परमेश्वर हमें कुछ भी नहीं करने को चाहता जो वो किया नहीं। जो आसान है वही करने को कहता है। हालेलुया। दुनिया में सब बोलते हैं यीशु मसीह जैसा जीना मुश्किल है, पर यीशु मसीह हमारे लिए यीशु मसीह जैसा जीना आसान कर दिया, क्योंकि मेरी आत्मा में पवित्र आत्मा है। जोर से बोलो, मेरी आत्मा में पवित्र आत्मा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस तरह बच्चा बढ़ते हैं, उसी तरह एक आत्मिक बच्चा बढ़ते हैं। हालेलुया। हर रोज हमको बढ़ने का है, वचन पढ़ने का है, प्रार्थना करने का है, निरंतर प्रभु में बढ़ने का है। हर रोज जांचो, क्या मैं प्रभु में बढ़ रहा हूं? इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, मैं घटूं और प्रभु मुझ में बढ़े। कौन जोर से बोलो, मैं घटूं। जितना हम उम्र होता है हम घटने का, और जितना प्रभु बढ़ेगा आप उतना आशीष पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा जीवन व्यक्तिगत है, पर्सनल है। जोर से बोलो, पर्सनल है। हम किसी को लेके नहीं जा सकता है, हमको यीशु मसीह को अकेला फेस करना पड़ेगा। हालेलुया। किसी को पूछो, आप खाएगा तो किसी और का पेट भरेगा कि आपका पेट भरेगा? उसी तरह जब आप प्रभु के लिए जीते हैं, आप उसका पुरस्कार पाएंगे। हालेलुया। कई लोग पति पत्नी के वजह से प्रभु को छोड़ देते हैं। मत करो, क्योंकि आपका जीवन, मेरा सवाल है, स्वर्ग में जाएगा तो वो रिश्ता रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि एक जगह पर पैरेबल को क्या बोलते हैं? दृष्टांत है, जहां पर एक व्यक्ति शादी किया, अब वो व्यक्ति मर गया, उसका दूसरा भाई उसको शादी किया, तीसरा भाई उसको शादी किया। वो प्रभु से पूछा तो वो स्वर्ग में किसके बीबी होगा? तो परमेश्वर बोलता है, आमीन, वो सिद्धांत में बोलता है, स्वर्ग में रिश्ता नहीं, पर हम पहचानेंगे फलाना व्यक्ति विल्सन है, फलाना व्यक्ति ढुमकाना है। ओके, हम पहचानेंगे, पर उधर रिश्ता नहीं। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? इसलिए ज्यादा रिश्ता को भाव मत दो, ठीक है? जब तक है प्रेम करो, सेवा करो, इंपॉर्टेंट है।
आमेन। किसी को निराश मत करो, किसी को नाराज मत करो। आमेन, हालेलुया। अधिकारों के अधीन रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? प्रभु हमारी आत्मा को, हमारा प्राण को, हमारा शरीर को पवित्र करना चाहता है। हमें शरीर इस धरती में जितने भी साल रहेंगे, आमेन, हमारा शरीर जो मिट्टी से लिए मिट्टी में चला जाएगा। पर अधिकतर लोग इस शरीर के लिए काम करते हैं। अब नौकरी किसके लिए करते हैं? ओके, हम दो भाग को देखेंगे। क्या देखेंगे? शरीर के काम और आत्मा के काम। ओके, दो भाग को देखेंगे, शरीर के काम, आत्मा। कौन बताएंगे? कितना लोग बोलेंगे शरीर के? क्या क्या है शरीर के काम? खाना, ओके, अरे बस खाना, बाकी दिन भर सोते रहते हैं। सोना, खाना, सोना, मोना, डार्लिंग, डार्लिंग के पीछे जाता भी वो भी है। कोई कोई लड़का स्कूल छोड़ते ही डार्लिंग के पीछे भागते हैं। हमारे बीच में कोई नहीं है, क्या बात? ओके, नींद, काम, और क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। ये स्वर्ग लेके जाएगा, रोटी कपड़ा मकान स्वर्ग में जाएगा। प्रभु बोला मैं तुम्हारे लिए घर जा रहा हूं, जब हो जाएगा मैं वापस आएगा। प्रभु हमारे लिए घर उधर बना रहे, ठीक है? इधर घर चाहिए क्योंकि 11 महीना का झंझट नहीं चाहिए हमको। जोर से बोलो ना, 11 महीना का झंझट नहीं चाहिए। मुझे खुद का घर रहेगा जिंदगी भर, मरते दम तक, जब तक यीशु आएगा बादलों पर तक उस पर रहूंगा। इसलिए मुझे घर चाहिए। हालेलुया। और क्या? मोबाइल, हाँ, सबसे बड़ा चुचुंदर क्या है? चुचुंदर, पक्का, टपोरी। हालेलुया। 24 घंटा रील, आजकल रील बना दिए, एक के बाद एक जाता नहीं दूसरे आ जाता। हालेलुया। मोबाइल आपके साथ, किसी को बोलो मोबाइल स्वर्ग में नहीं जाएगा, डब्बा के लिए कोई जगह नहीं। टीवी, इडियट बॉक्स। कई लोग सांस कभी भी बहू था, बिग, आजकल का बिग बॉस एक आंख लेके बैठे, मोबाइल में भी दिखाता है। हालेलुया। नौटंकी, किसी को बोलो नौटंकी में मत जाए। आप नौटंकी के लिए नहीं बनाए गए, आप प्रभु के लिए बनाए गए। आप आत्मिक व्यक्ति हैं। और क्या? हालेलुया। हाँ, नशा, व्यभिचार, बलवा, ईर्ष्या, जलन, चुगली, झूठ बोलना। ओके, पढ़ेंगे एक वचन को, पढ़ेंगे गलातियों की किताब 5वां अध्याय, उधर 19 बात लिखा गया है। गलातियों की किताब 5वां अध्याय। हाँ, पर मैं कहता हूं शरीर के काम तो प्रकट है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कर देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, जैसे पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। ओके, आमेन। ये बातें सारे परमेश्वर का क्या लिखा है? परमेश्वर के राज्य की वारिस नहीं होगा। हालेलुया। कई विश्वासी लोग अफसोस करेगा जब प्रभु से वो हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। किसी को बोलो अपना जीवन प्रभु दिया है, उसे कीमती समझकर प्रभु के लिए जियो। किसी को बोलो प्रभु के लिए जियो। ओके, क्या है आत्मा के काम? कौन बताएंगे? प्रेम आनंद। ओके, उससे पहले प्रेम आनंद कैसे आएगा? वचन पढ़ने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा, अन्य भाषा में प्रार्थना करने के द्वारा, संडे को समय पर मीटिंग आने के द्वारा, आमेन, जूम मीटिंग अटेंड करने के द्वारा,
वचन कैसा विश्वास कैसे आता है? जितना आप वचन सुनेगा वो हमेशा कहीं ना कहीं आपको आशीष देगा ही। किसी को बोलो वचन सुनो, दुनिया की डायलॉग मत सुनो, यीशु की वचन को सुनो। हालेलुया। और क्या? प्रार्थना करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, संगति करो। प्रभु का वचन कहता है हर रोज वो संगति करते थे। पहले शताब्दी की कलीसिया हर रोज करते थे। इधर हफ्ता में एक दिन, वो भी 3 घंटा, उसके लिए भी मुश्किल है। किसी को पूछो कैसे चलेगा, कैसे आशीष पाएगा? हालेलुया। हफ्ता भर काम कर, 6 दिन काम कर, 7वां दिन आराम कर, 7वां दिन प्रभु की महिमा कर, ताकि प्रभु आपको सामर्थ देगा बाकी 3 दिन आपको चलाने के लिए। हालेलुया। और क्या? आराधना कर, दूसरों को सुसमाचार सुना। हालेलुया। दशवांश देना। क्यों दशवांश देने का? क्योंकि आप प्रभु को भागीदार बनाते। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरा 100% श्रापित होने से अच्छा है मेरे 90% आशीष पाऊं। हालेलुया। जब मैं प्रभु को देता हूं तो प्रभु उससे मुझे कार्य करता है। देखो, हमारा सोच है हम जब देते हैं तो घटते हैं। प्रभु का सोच है हम जब प्रभु को देते हैं प्रभु गुणवंत करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमेन। अब हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब 8वां अध्याय। माय गॉड, टाइम हो गया। 1 से 14, 1 से 17 तक आप घर में जाके पढ़ो। अगर ये पढ़ेगा 1 से 17, पूरा रात बैठना पड़ेगा। कितने लोग बैठेंगे? बस स्कूल वाला पहला दौड़ाएगा। ओके, 1-2 पढ़ेंगे और उसके बाद घर में जाके आप पढ़िए रोमियो 8। कितने लोग आत्मिक व्यक्ति है? तो इस अध्याय को ये हफ्ता भर पढ़ो। आपको प्रभु नया प्रकाशन देगा। मैं चालू करके छोड़ दूंगा क्योंकि समय नहीं हमारे पास। ओके, पढ़िए। अतः सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। क्योंकि किसी को बोलो, हाथ उठा के बोलो धन्यवाद यीशु। अब जो यीशु मसीह में है उसमें दंड की आज्ञा नहीं, मौत की आज्ञा नहीं। जो मसीह यीशु में नहीं है उसको दंड दिया जाएगा, उसको हमेशा के लिए मौत की सजा सुनाया जाएगा। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, वरन आत्मा के अनुसार चला। मैंने दिखाया ना, कितना लोगों को याद है? वो शरीर जो दिखता है वो नहीं, वो विश्वास से चलते हैं, वो प्रभु की वचनों पे चलते हैं, पवित्र आत्मा उससे चलाते हैं। आमीन। उसके हेडिंग में क्या लिखा है? पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन। जब हम यीशु मसीह में हैं तो हमको पवित्र आत्मा चलाते हैं। हाँ, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलता है। आत्मा उसको डिक्टेट करता है, आत्मा उसको चलाता है, पवित्र आत्मा उसको डायरेक्शन देता है। हाँ, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। आमीन। पवित्र आत्मा हमें यीशु मसीह के द्वारा मृत्यु और पाप से आजाद कर दिया। जब आप उद्धार लेते हैं, आमीन, जब आप यीशु मसीह को प्रभु बोलते हैं, आपको पाप से आजादी मिल गई। आप जब बपतिस्मा लेते हैं तो आपको मृत्यु से आजादी मिल गया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। बपतिस्मा लिया तो क्या हुआ? आप प्रभु यीशु की मृत्यु के साथ एक हो गया। हमारा पाप किए थे, पाप का दंड मृत्यु था, पर यीशु मसीह हमारे पाप को लिया और हमको मृत्यु से आजाद कर दिया। हम शरीर में मरेंगे पर हम आत्मा में हमेशा यीशु मसीह के साथ अमर रहेंगे। हालेलुया। किसी को मजा नहीं आया? मेरे को मजा आया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसलिए उधर लिखा है, सेकंड वाक्य को अंडरलाइन करो, क्योंकि जीवन की आत्मा
की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु से आजाद किया। कोई व्यक्ति, कोई चीज, कोई जमीन आपको पाप से और मृत्यु से आजाद नहीं कर सकता। सिर्फ एक ही व्यक्ति, उसका नाम है यीशु मसीह। उसने आपको पाप और मृत्यु से आजाद किया। हमारे लिए और आपके लिए प्रकाशित वाक्य में जैसा दूसरा मौत नहीं। हालेलुया। जब हम मरेंगे, इसी शरीर को प्रभु निकालकर प्रभु हमें तेजस वाला शरीर देगा। इसलिए बपतिस्मा में प्रभु का वचन कहता है, तूने मसीह यीशु को पहन लिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, क्या लिखा है? क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे तुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकती। कोई भी मनुष्य या कोई भी लहू या कोई भी चीज मनुष्य होकर आपको बचा नहीं सकता। इसलिए क्या लिखा है? उसको परमेश्वर ने किया अर्थात यानी कि यीशु मसीह। परमेश्वर कौन है? यीशु मसीह। जो ईश्वर था, जो परमेश्वर था, वो स्वर्ग को छोड़कर मनुष्य बन के आया ताकि मुझे और आपको पाप से और मृत्यु से बचाए। हालेलुया। हाँ, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए। इसलिए यीशु मसीह काल्वरी क्रूस में चढ़ने से पहले क्या बोला? पिताजी, इस प्याला को मुझसे हो सके तो निकाल, पर मेरी नहीं, आपकी मर्जी पूरा हो। क्या वो मौत से डरते थे? नहीं, वो पाप से डरते थे। पूछो क्यों? क्योंकि जब यीशु मसीह पाप को अपने ऊपर लिया, वो पिता और पवित्र आत्मा से अलग हो गया। वो पिता और पवित्र आत्मा से अलग नहीं होना चाहता था, पर हुआ। क्यों? मेरे और आपके लिए। क्योंकि मेरा और आपका पाप उसके ऊपर डाला गया। इसलिए बपतिस्मा में हमने बताया, क्या बताया? वो पाप को लेके मरा, हम पाप के लिए मर गया। हालेलुया। एक व्यक्ति ये बात को समझ जाएगा, फिर जिंदगी में पाप के लिए नहीं, यीशु के लिए जिएगा। इसलिए पवित्र प्रेरित पौलुस कहता है, मैं पाप के लिए मर गया, मैं मसीहा के लिए जिंदा हूं। कम ऑन, जोर से बोलो ना, मैं पाप के लिए खत्म। जोर से बोलो ना, मैं पाप के लिए खत्म। मैं झूठ बोलने के लिए खत्म, मैं चुगली करने के लिए खत्म, मैं शराब पीने के लिए नष्ट हो गया। नो, मेरे हाथ शराब के लिए नहीं, मेरे हाथ ब्लेसिंग के लिए है, मेरे हाथ पवित्रता के लिए है, मेरे हाथ प्रभु के लिए है। हालेलुया। क्या लिखा है? क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, हाँ, उसको परमेश्वर ने किया अर्थात अपने ही पुत्र पापमय शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए। बलिदान, हमारे पाप को, यीशु को मरने की दरकार नहीं, पर वो मरा क्योंकि हमको मौत से बचाने का था। उसको खून बहाने की दरकार नहीं, हमको पाप से बचाने का था। इसलिए उसकी खून को बहाया गया। उसकी एक खून की बूंद काफी है मेरी सारी पापों को धोकर शुद्ध करने के लिए। पुराने नियम में जब पाप होता था, लोग क्या करते थे? जानवर को बलि करके खून चढ़ाते थे, उसमें पाप ढकते थे। पर परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए ढकने के लिए ढका है, तो खुल भी सकता है, पर जो शुद्ध होता है वो कभी भी खुलता नहीं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जब एक व्यक्ति प्रभु में आकर पाप करता है, वो बोलता है, प्रभु जी मैंने पाप किया, मुझे जो क्षमा कर, मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध कर। तो प्रभु बोलता है, फिर बाद में वो पाप कभी भी याद नहीं करता, क्योंकि ये ढका नहीं, ये शुद्ध करता है।
ऐसा करता कि आपने किया ही नहीं। हालेलुया। कोई सुन रहा मुझे? उसकी लहू में अब भी ताजगी है भाई। जोर से बोलो, यीशु की लहू में अब भी ताजगी है। वो पाप को क्षमा करता है, आपकी रोगों को वो चंगा करता है। हालेलुया। आपकी परिस्थिति में वो आपको विजय देता है। हालेलुया। ओके, आगे। और पाप के बलिदान होने के लिए, पाप की बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसीलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए, वो पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। बोलो, मैं शारीरिक नहीं, मैं आत्मिक हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी आत्मा में पवित्र आत्मा है। जो बोलो ना, 5 बार बोलो, मेरी आत्मा में पवित्र आत्मा। वो पवित्रता मुझे चलाता है, वो वचन मुझे चलाता है, वो स्तुति आराधना मुझे चलाता है। जब मैं परमेश्वर की महिमा करता है, पवित्र आत्मा एक्टिव होता है, पवित्र आत्मा मैनिफेस्ट करता है, मेरे जीवन को पवित्र आत्मा चलाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? हाँ, 6वां वाक्य, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है परंतु आत्मा पर मन लगाना। शरीर, रोटी, कपड़ा, मकान, माय गॉड, दिन रात एक ही काम, 18 घंटा काम करते हैं। क्यों? रोटी, कपड़ा, मकान। मैं नहीं जाएगा तो बच्चा का क्या होगा? मैं नहीं जाएगा तो घर कैसे चलेगा? मैं नहीं जाएगा और 60 तक जिएंगे ऐसे। मैं नहीं जाएगा तो क्या होगा? मैं नहीं जाएगा तो कुछ नहीं होता। 60 तक भी फिर भी सीखेगा नहीं, वो ही करते रहेगा। कितना लोग बोलेंगे, मैं आज से आत्मिक हूं, मैं आत्मा मुझे चलाता है, मैं वचन पढ़ूंगा, मैं प्रभु की बातें जानूंगा, मैं स्वर्ग जैसा, हमेशा एक बात को बोलता है, स्वर्ग जैसा धरती में जीऊंगा, स्वर्ग जाऊंगा। मैं आत्मिक हूं। हालेलुया। मेरा परमेश्वर सुपर नेचुरल है, वो मुझे सुपर नेचुरल बनाया ताकि मैं सुपर नेचुरल चलूं। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितना लोग बोलते हैं मैं आत्मिक हूं? जोर से बोलो ना, मैं आत्मिक हूं। मैं शारीरिक नहीं, मैं आत्मिक हूं। मैं शरीर के बातों को नहीं सोचता, मैं आत्मिक बातों से सोचता है। मैं स्वर्ग के बातों को सोचता, मैं यीशु के बारे में सोच। यीशु किधर है? स्वर्ग में। जब आप यीशु के बारे में सोचेगा, आप स्वर्गों में यीशु मसीह के साथ ऊंचाई पर प्रभु की महिमा करेंगे और आपकी शरीर की जरूरतें प्रभु पूरा करेगा। कितना लोग सुन रहे? घर में जाकर 17 एक वचन को पढ़ो। मैं आपको प्रभु प्रकाशन देंगे। पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है आपको दिखाएगा। यह हफ्ता अद्भुत प्रभु करेगा। मेरा समय खत्म हो गया। बोलो, मैं आत्मिक। चिल्ला के बोलो, मैं आत्मिक हूं। मैं आत्मा की बातों को करता हूं। मैं शरीर के बातें करके थक चुका हूं, कुछ मिला नहीं। अब आत्मा में करेगा। आत्मा तो तगड़ा होगा, मेरा मन तगड़ा होगा, मेरा सोच नया होगा और मैं शरीर में चंगाई पाऊंगा।